अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया की स्किल असेसमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की पहली सीढ़ी है, जो कि आप अपने मुल्क में अपने घर बैठे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फील्ड प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, हेयर ड्रेसर हैं, मेल नर्स हैं, कुक हैं, मोटर मैकेनिक हैं या फिर डांसर हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर आपका जो फील्ड है वो हेल्थ रिलेटिव है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में वेरीफाई करवाएं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं या फिर नेपाल से हैं या फिर किसी भी कंट्री से हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, उनको पूरा करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाहते हैं तो। इसके लिए आपको स्किल असेसमेंट करनी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट 3 वीक से लेकर 3 मंथ के अंदर अंदर आपको बाई ईमेल या फिर आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। स्किल असेसमेंट का रिजल्ट दो तरह का आता है, एक पॉजिटिव आता है और दूसरा नेगेटिव। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी जो असेसर है, जो आपकी जो प्रोफाइल है, उसको चेक करने वाला है, उसने कुछ पॉइंट दे हैं कि ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है, एजुकेशन ठीक है या कुछ और जो एक्सपीरियंस ठीक है, तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उनको पूरा करके आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। मज़ीद तफसील जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अच्छा जी, आपने अपने वेब ब्राउज़र पे सर्च करना है सब क्लास 190। ये जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप क्लियर लिखा हुआ है स्किल्ड नॉमिनेशन वीज़ा। दिस वीज़ा लेट्स नॉमिनेटेड स्किल्ड वर्कर लाइव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए परमानेंट रेजिडेंस। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए ये आप ये पढ़ सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। उसके अलावा जो है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तकरीबन 4640, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कास्ट है। प्रोसेसिंग टाइम भी इसमें लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है विद दिस वीज़ा यू कैन वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। आप इस वीज़ा के साथ फर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्पॉन्सर एलिजिबल रिलेटिव और परमानेंट रेजिडेंस, आप अपने स्पॉन्सर को इनके उधर परमानेंट आप स्पॉन्सर मूव कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते जो मस्ट, यानी कि आप अप्लाई करने के लिए स्किल की जो लिस्ट है वो आप उसको देखने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे, स्किल लिस्ट को क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो ये डिफरेंट जो स्किल्ड है, यानी कि सब क्लास दी हुई है। सब क्लास 186 है, सब क्लास 187 है, सब क्लास 189 है। स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा सब क्लास 190 है। हमारा जो है फोकस है वो सब क्लास 190 के बारे में है। उसके अलावा बाकी जो है आप देख सकते हैं, सब क्लास सारी चेक कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे। उसके अलावा जो है ये जो डिफरेंट जो सब क्लास दी हुई है, इसमें ऑक्यूपेशन है, उसके बाद वीज़ा कैटेगरी है, उसके बाद कोड है, लिस्ट है। उसके अलावा जो असेसिंग 30 कौन सी है, ये सारी डिटेल दी हुई आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजर की है।
अकाउंटेंट की जॉब है, एक्टर की है, एक्टर एंड डांसर की है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर की है, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट की है, एरोप्लेन पायलट की है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की है, एग्रीकल्चर इंजीनियर की है। इसके काफ़ी हैं, यानी कि आप उसका अपने साथ क्लास अपनी जो है आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम जो हैं वो आज बात करेंगे किसके बारे में, एडवर्टाइजिंग मैनेजर के बारे में बात करते हैं। इसकी जो सेसिंग 30 IML है, तो हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ये सेसिंग 30 है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर एंड लीडर नेशनल, हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, उसके बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है और आपने स्टार्ट योर जर्नी पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइग्रेशन स्किल असेसमेंट। तो आपने यहाँ पे जस्ट जो है आप इसको फिलअप करना है। आपने यहाँ पे सेव अगर करना है तो सेव पे क्लिक करना है, अपनी रिज्यूम को अपलोड करना है जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, आपकी जो कैटेगरी है एडवर्टाइजिंग मैनेजर की, तो क्लिक करें, टाइटल दें। उसके बाद आप अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है। अदर नेम तो यह है आपका थर्ड नेम है, तो आप यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, हम जहाँ से पे आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी अप्लाई करें, हमने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे अपनी सिटी टाइप करनी है, अपनी स्टेट जो है आपका जो स्टेट प्रोविंस है उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है। कंट्री सेलेक्ट करनी है आपने अपनी। तो उसके बाद अपने पोस्टल कोड जो है आपका वो आपने यहाँ पे डायल करना है। ईमेल एड्रेस आपने अपना यहाँ पे देना है। उसके बाद जो है आपका कंट्री पासपोर्ट, किस कंट्री से आपका पासपोर्ट है, आपने वो अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा जो है आपने करंट ऑनशोर ऑफशोर, आप करंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल हैं या, तो आपने लिखना है नॉट इन ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट पेज पे अपने इस सबको फिलअप करके आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आर यू यूजिंग ए माइग्रेशन एजेंट और अदर पर्सन टू लॉग द एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ। तो आप अपने यानी कि कोई एजेंट, जो माइग्रेशन एजेंट है उसको वगैरह को हायर किया है अपने अपनी जो एप्लीकेशन जो देने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए आप खुद से कर रहे हैं, तो आप इसमें करना है नो पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने अपने पेज ओपन हो जाएगा। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, डू यू हैव क्वालिफिकेशन रेलिवेंट टू द माइग्रेट स्किल असेसमेंट। इसमें आपने वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल्ड माइग्रेशन जो है असेसमेंट जो कर रहे हैं उसके मुताबिक है, तो आपने यहाँ पे यस करना है। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन गाइड, फुल नेम अपने डालना है, फुल नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का अपना नाम डालना है। उसके बाद कंट्री ऑफ एजुकेशन डालनी है, स्टडी ऑफ स्टार्ट मंथ, स्टडी स्टार्ट ईयर, किस यानी कि कब आपने अपनी जो यानी कि एजुकेशन स्टार्ट की है और किस साल आपने आपका एंड है, वो आपने जो किस स्टार्ट में अपनी स्टडी यानी कि इधर आपने मंथ डालना है, उधर आपने ईयर डालना है। और स्टडी कंप्लीट आप कब कंप्लीट की है उसको यानी कि उसका मंथ और उसका ईयर डालना है। उसके अलावा जो है वो कहता है डू यू हैव क्वालिफिकेशन अवार्ड बाय एन ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपने इसको आपको फिलअप करके
आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपके पास वो आपसे रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरी नेम आपने डालना है, पोजीशन, कंपनी नेम जो जहाँ पे आपने यानी कि काम करते हैं, जो आप ये जो रेफरेंस दे रहे रेफर आपका यानी कि कंपनी का जो भी है, तो रेफरी का नाम डालना है, कंपनी नेम डालना है, पोजीशन टाइटल डालना है, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपकी है, कोई आपका मैनेजर वगैरह जो भी है, तो जिसको आपने यानी कि रेफरेंस डाल रहे हैं, फर्स्ट रेफरेंस जो आपको जिसमें आपने काम वगैरह किया है कंपनी में जो भी है, तो आप उसको यहाँ पर उसकी पोजीशन डालनी है, कंपनी का नाम डालना है और उस बंदे का नाम डालना है। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो वो आपने यहाँ पे उसकी प्रोफाइल देनी है, कंपनी एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है, टेलीफोन वगैरह है तो कंट्री एरिया कोड साथ यानी कि आपने एरिया कोड और कंपनी का जो टेलीफोन है वो यहाँ पे टाइप करना है, और वर्क ईमेल जो है उस बंदे की जो जिस बंदे का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद सेकंड जो है अपने रेफरेंस नेम, पोजीशन, कंपनी, इधर भी आपने सेकंड रेफरी जो है दे रहे हैं उसका भी अपने नाम, उसके बाद पोजीशन, कंपनी, लिंक्डइन प्रोफाइल, कंपनी एड्रेस डालना है, टेलीफोन डालना है, वर्क ईमेल डालना है। ये सारा आपने डाल करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप अपने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, अपनी पोजीशन लिखनी है, यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी का नेम डालना है। उसके बाद आपने कब यानी कि ये जॉब शुरू की है, किस मंथ में शुरू की थी और किस ईयर में शुरू की है, आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो आपने जब कब यानी कि वहाँ पे यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपकी फिनिश हुई है वो यहाँ पे आपने टाइप करना है, मंथ एंड ईयर। बिजनेस एड्रेस देना है कंपनी का, कंट्री कौन कंट्री में आपने काम किया है उस कंट्री का आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टेलीफोन है यहाँ पे आपने देना है, उसका यानी आप जो एरिया कोड है वो उसके साथ आपने यहाँ पे वो टेलीफोन देना है। एप्लीकेशन वर्क ईमेल देनी है आपका, यानी जो आपकी वर्क ईमेल है वो डालनी है, वेबसाइट एड्रेस डालना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी, यानी कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, 500 है, 1000 है, 10,000 है, 5,000, जो भी आपने यहाँ पे वो क्वान्टिटी अप्रॉक्सीमेटली क्वान्टिटी डालनी है। नंबर ऑफ सब कोऑर्डिनेट मैनेजर्स डायरेक्टली रिपोर्टिंग, जिसको आप यानी डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, जो आपका मैनेजर है आपने उसका नाम देना है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ रिपोर्टिंग टू यू, आपको कितने बंदे यानी कि आपको रिपोर्ट करते थे हमने वो यहाँ पे देना है। एप्लीकेशन सब सुपरवाइजर जो है प्रीवियस नेम देना है और उसके बाद एप्लीकेशन इमीडिएट पोजीशन, तो आपने वहाँ पे यहाँ पे उसकी पोजीशन डालनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है पेज पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है ये आपके पास सामने पेज फाइल ओपन हो गई है, मैंने स्टाफ है तो आपने इसको फिलअप करना है। चूज फाइल है जिसके बाद आपने यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन आपने प्लीज इंडिकेट द कॉम्पिटेंसी दैट एप्लीकेशन इज डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में अपने उसको जो आपकी जो फील्ड है उसको अपने सेलेक्ट करना है। मैनेजर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मैनेजर टाइम एंड प्रोजेक्ट कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली, आपने यहाँ जो भी है आपका उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आपने एक डिस्क्राइब इन 300 वर्ड लेस आर, यानी कि आपने एक जो है एक लिखना एक PDF फाइल, एक आपने अचीव्ड आपने जो अचीवमेंट वगैरह कुछ की है तो 300 वर्ड तक या उससे लेस जो है जो वर्ड एक लिखने एक पैराग्राफ सा लिखना है यानी कि टाइप करना है और उसको यहाँ पे MS वर्ड में या PDF डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद मैनेज एंड लीड द बिजनेस, आपने कैसे यानी कि मैनेजर बिजनेस को लीड किया है तो आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। उसको यहाँ जो भी है आपका जो भी आपकी मैनेज प्रिक्योरमेंट है या कुछ भी आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यानी मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कुछ भी यानी कि आप इसमें अपने प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके मतलब जो है आपने जो अचीवमेंट की है आपने उसके मतलब 300 वर्ड या उससे लेस वर्ड की एक फाइल बना के जो MS वर्ड में हो या PDF में हो तो उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद कहता है मैनेज या लीड अदर्स, प्लीज इंडिकेट द कॉम्पैक्टली दैट टू द एप्लीकेंट इज डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे भी आपने यानी कि उसमें ये इसको सिलेक्ट करना है जो भी है आपका डेवलपमेंट इंडिविजुअल है या कुछ भी आपने उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो आपकी फ़ाइल है आपने उसके मुताबिक जो फाइल रेडी करनी है तो 300 वर्ड की हो
तो आपके मतलब जो लिखा, जो आपकी जॉब वगैरह जो भी जो आपने रीड किया तो उसके मतलब जो भी है आपने उसको करके मसवर्ड या PDF में अपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। उसके बाद करने के बाद अपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस तरह की डिक्लेरेशन है कि वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी जो डिक्लेरेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ के जो ये यानी कि ये तकरीबन 11 नंबर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आई हैव रीड, यानी कि आपने ये supporting documents section of the institute of the manager and leader website, and I understand that the assessment cannot be the completed if I do not provide adequate verified document। यानी इसके बराबर जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने यानी कि जो बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें हैं, आप जो आपने ये अपने इसको रीड करना है तो रीड कर लें। रीड करने के बाद आपने अपनी आई OPT other of the receiving and further communication for IML and related entities। उसके बाद सेकंड जो आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, मैंने ये रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर दिया है। अबाउट टर्म एंड कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशन को मैंने रीड कर लिया है और अंडरस्टैंड कर लिया है। एंड आई डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू एक्यूरेट एंड कंसेस टू द नेसेसरी चेक रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन। वो कह रहा है कि आपने जो है मैंने जो सब कुछ रीड कर लिया, जो मैं सब डॉक्यूमेंट और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जो है यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है और क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। उसको हमने करके उसके बाद हम नेक्स्ट पेज क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपने ये $750 की फ़ीस है, ठीक है। तो आप इसको यानी कि पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने अपना जो कार्ड होल्डर नेम है, जो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है जिसे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने वहाँ पे कार्ड नंबर का अपना कार्ड होल्डर का नेम डालना है। अपना डालना चाहिए, किसी दोस्त को वगैरह क्या है तो उसका आपने डालना चाहे तो उसको डालना है, कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जो है आपने मंथ एक्सपायरी का जो भी आपने डिटेल डाल के उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद तो ये जो है आपके पास यानी सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस तरह सही तरह फिल नहीं किया तो इसलिए इस तरह की यार ये जो रिक्वायरमेंट फिल है आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यानी कि अपनी यानी कि फीस भरनी और सबमिट कर देना है। तो ये थी आज यानी कि असेसमेंट जो डिटेल जो मैं यानी कि आज की वीडियो में जो मैं डिटेल देना चाहता हूँ ये डिटेल है। तो आप इस तरह फिल करके अपनी स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर असेसमेंट आप पॉजिटिव आती है, जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेट अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम है, अपनी यानी कि आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है जो बताई हुई है 190 सब क्लास में, तो आप उसके मुताबिक अगर है तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने इसके ज़रिए ऑनलाइन असेसमेंट के अपने असेसमेंट करके आप जो है ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ।